हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और हमारी जो ज्योग्राफी की हमने सीरीज चलाई थी उसमें अभी हमने जो है 4-5 टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा यूनिवर्स के फॉर्मेशंस। उसमें हमने स्टार का जैसे फॉर्म किया, हमने सन के बारे में पढ़ा, कैसे हमारी गैलेक्सीज वगैरह बनी, स्टार्स, उसकी क्या क्या हमारी स्टेजेस होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि सेकंड हमने टॉपिक हमने पढ़ा कि इवोल्यूशंस ऑफ सॉरी उसके बाद हमने पढ़ा कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी जो शेल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स हैं, क्या-क्या उसके सोर्स होते हैं, कैसे हमें पता चलता है उसके बारे में, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने जो है क्या बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने जो है एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो ये सब टॉपिक्स जो है हम अभी तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी पढ़ लिया, क्या आपकी हीट जोन्स होती हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ रहे हैं इक्लिप्स, ग्रहण। तो देखिए, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्लिप्स का मतलब होता है किसी चीज़, ग्रहण जिसे बोलते हैं उसका मतलब होता है कि आपका कोई चीज़ छिप जानी। तो अगर आपके जो इक्लिप्स होता है, ग्रहण जो होते हैं, ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका हो गया सूर्य ग्रहण और एक आपका हो गया चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स बोलते हैं इसको, चंद्र ग्रहण हो गया आपका लूनर इक्लिप्स। तो 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्स हमारे होते हैं। इसके क्या-क्या हमारे क्या-क्या हमारे इसके जो है रीज़न्स होते हैं, कैसे ये बनते हैं, क्या है, ये अभी हम आगे देखेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इक्लिप्स, इट इज डिफाइंड एज एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना विद अकर्स व्हेन वन स्पेशल ऑब्जेक्ट, स्पेशल मतलब जो आपका स्पेस में है, जो आपका स्पेस की ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कम विद इन द शैडो ऑफ अनदर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। तो ये कह रहा है कि ये इक्लिप्स कब होता है कि जब आपका जो एक ऑब्जेक्ट है, देखिए जैसे कि ये आपका बोल रहे हैं, ठीक है, सोलर इक्लिप्स ये हमें दिखा रहे हैं। सोलर इक्लिप्स मैंने जैसे आपको बताया था, जिसके आगे जिसके इक्लिप्स लगा होगा, इट मीन्स कि आपका सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण आपको पता है कि जो है मॉर्निंग में होगा सूर्य ग्रहण। तो जो सूर्य ग्रहण होता है ये आपका मॉर्निंग फिनोमिना होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे ये होगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये जैसे ये आपका सन है, इसमें दिखाया हुआ है मून जो है आपका अर्थ और सन के बीच में आ गया। ठीक है, इसको मैं आपको अलग से एक बार दिखा देती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इक्लिप्स। तो हम ग्रहण भी बोलते हैं। तो इक्लिप्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 टाइप्स के हमारे होते हैं। एक हमारा सोलर इक्लिप्स हो गया, दूसरा हमारा लूनर इक्लिप्स हो गया। तो सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, हमारा सूरज जो है हमारा छिप जाएगा उस एरिया में पर्टिकुलर। अब देखिए, एक चीज है, मैंने आपको बताया था, ये जो अगर ये हमारा अर्थ है तो हम इसके सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सोलर इक्लिप्स जो है पूरे आपके, ये जो है आपके पूरे अर्थ पे हो। तो ये आपका एक प्लेस, मतलब कि किसी प्लेस पे आपका सूर्य ग्रहण हो सकता है। यही हो सकता है कि उसी टाइम पे किसी दूसरे प्लेस से, मान लें यहाँ पर आपका सूर्य ग्रहण हो रहा है, ठीक है, सोलर इक्लिप्स है, बट अर्थ के बाकी प्लेसेस पे, जो बाकी एरिया है, वहां पर आपका जो है सूर्य ग्रहण नहीं है। इट मीन्स कि वहां से जो है, वहां पर जो भी लोग रह रहे होंगे वहां से वो सूरज को देख सकते हैं, वहां पर सन विजिबल है वहां से। ठीक है, तो सोलर इक्लिप्स में देखिए देखिए अगर यहाँ पर ये आपका सन है, अगर ये हम यहाँ सब सन ले लेते हैं, ये हमारा मून है, मून जो है हमारा सन, और ये हमारी अर्थ है। तो अगर ये सिचुएशन होती है कि सन हमारा इधर है और मून जो है हमारा अर्थ और सन के बीच में आ गया, तो ये आपको पता है ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये न्यू मून की सिचुएशन है आपकी। न्यू मून, जिसको अमावस्या भी बोलते हैं। अमावस्या भी इसको बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, अगर ये सन की रेज हमारी आ रही है, सन रेज आ रही है, ठीक है, ये हमारी सन रेज जो है आ रही है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आपका सनरेज के बीच में आ गया, ये अर्थ और सन के बीच में आ गया मून। तो इसकी जो शेडो होगी, जब अब कोई लाइट के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी शेडो पड़ेगी। तो इसकी जो शेडो है, इसकी शेडो आपकी यहाँ पर पड़ेगी। ये जो शेडो है, ये शेडो जब ये आएगी, जब ये लाइट आएगी तो इसकी शेडो आपकी यहाँ पे पड़ेगी।
तो ये जो आपका एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये आपका शेडो जोन हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी मून की शेडो पड़ेगी। तो इस एरिया में अगर जो लोग रह रहे होंगे, जो मैंने आपको स्पॉट दिखाया है, इस एरिया में जो लोग रह रहे होंगे, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, इनको जो है आपको आपका सन नहीं दिखेगा, इनको सन नहीं दिखेगा। तो यहाँ क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये सोलर इक्लिप्स आपका हो गया। बाकी देखिए, बाकी जो है आपका सनरेज जो बाकी एरियाज में पड़ेंगी, ठीक है, बाकी एरियाज में आपकी सनरेज पड़ेंगी, तो उनके लिए क्या है, आपका सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। ठीक है, इस एरिया के लिए आपका सोलर इक्लिप्स हो गया। तो सोलर इक्लिप्स क्या है, आपका न्यू मून के टाइम पे, आपका अमावस्या के टाइम पे आपका होता है। ठीक है, तो एक ये फिनोमिना मैंने आपको बताया। सेकंड हमारा हो गया लूनर इक्लिप्स। देखिए लूनर इक्लिप्स आपका कब होगा, सेम सिचुएशन, ये आपका ये सन है, हमारा अर्थ जो है वो आपका मिडिल में आ गई, अर्थ हमारी मिडिल में है, और यहाँ पर हमारा मून है, ये मून है और ये हमारी अर्थ है। तो जब ये सिचुएशन होगी, तो जो सन की आपकी रेस पड़ रही है, सन की जो रेस है वो इस तरीके से पड़ेंगी, सन की रेस इस तरीके से पड़ेंगी। तो इस एरिया में यहाँ पर क्या है, ये जो शेडो है, अर्थ की शेडो आपकी इस एरिया में पड़ेगी, जो ये एरिया है आपका, यहाँ पर आपकी अर्थ की शेडो पड़ेगी। ठीक है, तो इस एरिया में यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, उनको क्या है, मून आपका नहीं दिखेगा। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये कौन सा है, जब आपका इसको हम फुल मून बोलते हैं, ये फुल मून कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, इसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सोलर इक्लिप्स कब होता है, आपका न्यू मून टाइम पे, जिसे अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या ये मैंने आपको बता दिया, जब आपका मून जो है सन और अर्थ के बीच में हो गया, इस कंडीशन में होता है। और आपका जो लूनर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स की जो कंडीशंस है वो आपकी क्या है, इस तरह पे पड़ेगी। देखिए एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि देखिए ये हमें पता है कि जो मून है, ठीक है, मून क्या है, इसके ऑर्बिट अर्थ के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिटल ऑर्बिट्स में जो है घूमता रहता है आपका। तो ये क्या, ये कभी इधर भी आएगा, ये कभी इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो ये इसके क्या है, साइकिल है, लूनर साइकिल्स है। तो आपका जब ये जो आपका सन है, ये अर्थ को ये जो अर्थ की जो शेडो है, जब इसको पूरा इस तरफ ढक लेती है, तो ये क्या फुल आपका जो है लूनर इक्लिप्स होता है। और कभी क्या होता है कि कुछ इसमें शेडो पड़ेगी, कुछ एरिया में शेडो पड़ेगी, बाकी जो है ये आपका विजिबल होगा। तो इसमें क्या है, इसको पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। सेम वे आपका ये हो गया, जब आपका जो शेडो है आपकी फुल जो इस एरिया में कुछ आपका सन जो है आपका विजिबल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलेंगे। और जब आपका सन जो है बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहेगा, तो उसको आपका जो है कंप्लीट सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। It is defined as the astronomical phenomena which occurs when one spatial objects come within the shadow of another spatial object। जब वही जो मैंने आपको बताया, जब आपका शेडो में आपका ये जो एरिया है, यहाँ पर सनरेज पड़ी है, यहाँ पर आपकी शेडो पड़ रही है, ठीक है, इधर आपकी शेडो पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको जो है आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर जो है डार्क एरिया, इनको जो है आपका मून नहीं दिखेगा। ये आपकी ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून पासेस इन फ्रंट ऑफ द सन। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है आपका, अभी हमने देखा सोलर इक्लिप्स कब होता है, व्हेन द मून पासेस फ्रंट ऑफ द सन, सन के आपके जो है सामने आपका मून आ गया। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ आपका सोलर इक्लिप्स नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आपका बीच में आ गया, जब मून बीच में आ गया, जब आपका न्यू मून कंडीशंस होती है, तब हमारा सोलर इक्लिप्स होता है। दिस अकर्स ऑन ए new moon phase. Depending on the distance of the moon from the earth during the event, different type of solar uh, concealments can be observed. They can be categorized as, अब देखिए पार्शियल जो मैंने बताया कि आपका अगर ये पूरा आप पार्शियल आपको इसको हाइड कर रहा है, पार्शियली जो है जो सन को इक्लिप्स है, ओनली पार्शियल ऑफ द सनलाइट इज ब्लॉक। जब आपको पार्शियल ऑफ द सनलाइट की ब्लॉक होगी, तो सन मून एंड अर्थ आर नॉट एग्जैक्टली लाइंड। ठीक है, तो अब ये क्या है कि एकदम आपके लाइन नहीं है, तो कुछ इसमें क्या है, कुछ इसको इसमें शेडो पड़ेगी, कुछ जो है ये सन जो है आपका विजिबल हुआ, तो वो क्या है आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो गया। एनुलर क्या हो गया, सन कैन बी सीन अराउंड द एजेस लाइक ए ब्राइट रिंग, मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ। तो क्या है, जैसे कि अभी मैं आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जस्ट रिंग दिखेगी, आउटर मोस्ट जो आपकी रिंग दिखेगी, जो जिस समय
जो हमारा फोटोस्फेयर भी होता है, जब अभी हम जा रहा है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द, जब मैं आपको सन बताऊंगी तो आपका जो फोटोस्फेयर वाला जो पोर्शन है वो जो हमें विजिबल होता है, ठीक है, कोरोना वाला जो एरिया है वो हमें विजिबल होता है इक्लिप्स के टाइम पे। तो ये उस हमें सिर्फ वही दिखेगा उसमें। टोटल क्या है, द सन इज कंप्लीटली ब्लॉक बाय द मून, सन एंड मून एंड अर्थ। तो जब आपका पूरा ही जो है सन जो है उससे ढक जाएगा, सन नहीं दिखेगा, तो उसे कंप्लीट सोलर इक्लिप्स बोलेंगे। तो ये 3 टाइप्स आपका बता दिया। देखिए आपको दिखाया हुआ भी है पार्शियली क्या होगा कि आपका जो है पार्शियली जो है सन दिखेंगे, पार्शियल इक्लिप्स हो गया। एनुअल इक्लिप्स क्या हो गया, ये देखिए ये जो सन है इसका आउटर मोस्ट जिसको कोरोना बोलते हैं, जो आपकी हम अभी शेल्स जो हम पढ़ेंगे सन की जो सेल्स होती है जो ठीक है, तो ये जो आपका कोरोना वाली जो होती है सबसे बाहर वाली शेल्स होती है, तो ये आपकी विजिबल होगी ओनली, और ये बाकी जो एरिया है वो ढक जाएगा। टोटल इक्लिप्स में क्या होगा कि जस्ट आपको हेलो दिखेगा, ठीक है, हेलो आपने देखा होगा कि जैसे गॉड्स वगैरह को दिखाया जाता है तो उनके सर के पीछे थोड़ा इस तरीके से दिखाया जाता है रोशनी, तो इसको हम हेलो बोलते हैं। टोटल इक्लिप्स ये हो गया आपका। अब टाइप्स ऑफ शैडोज ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स, द मून कास्ट 2 शैडोज। अब देखिए क्या होता है कि जब आपकी शैडो पड़ती है तो 2 टाइप्स ऑफ आपकी शैडो पड़ती है। एक जो आपकी डार्क शैडो होती है उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और पेनम्ब्रा बोलते हैं जो आपकी डार्क वाली शैडो नहीं होती। दिस शैडो गेट स्मॉलर एज इट रीचेज अर्थ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, आप इसमें भी देख सकते हैं। ये जो आपकी यहाँ पर जो आपकी शेडो पड़ रही है, ये जो अगर यहाँ पर आपकी शेडो पड़ रही है, ठीक है, अगर ये इस एरिया में जो शेडो पड़ रही है, इस वो शेडो की बात कर रहा है, इसको बोलेंगे इसके लिए यहाँ पर ये आपका हो गया ये आपका हो गया अम्ब्रा, दिस इज कॉल्ड अम्ब्रा, ठीक है। और एक शेडो क्या है आपकी अलग पड़ेगी, एक शेडो आपकी हमारी जो है ये तो इस एरिया में पड़ेगी, दूसरी जो शेडो होगी वो इस एरिया में पड़ेगी, ठीक है। एक तो आपका ये है आपकी डार्क शेडो पड़ेगी, दूसरी जो हमारी शेडो होती है वो ये, तो ये वाले जो एरिया होगा जो आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये वाला दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये बाकी के जो ये जो एरिया है ये क्या आपका थोड़ा विजिबल होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, पेनम्ब्रा बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमने अभी सोलर इक्लिप्स देख लिए, उसके टाइप्स देख लिए। नेक्स्ट हमारा है लूनर इक्लिप्स, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा किस टाइम पे होगा, जो हमारा पूर्णिमा के टाइम पे होता है, आपका जो है फुल मून के टाइम पे होता है। लूनर लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन मून फेसेस थ्रू द अर्थ शेडो, ठीक है, किस समय होगा, ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका अर्थ जो है हमारी बीच में आ गई, मून हमारी इस तरफ आएगी, और ये हमारा सन हो गया, तो ये हमारा जो है फुल मून कंडीशन में, फुल मून कंडीशन हो गई पूर्णिमा वाली कंडीशंस में, इसमें हमारा लूनर इक्लिप्स होता है। दिस हैपन ड्यूरिंग ए फुल मून when the moon is at the far side of the earth from the sun, depending on how the sun and moon and the earth line up, lunar eclipse to have can be categorized। अब क्या है कि देखिए अगर ये जो शेडो है, सपोज ये जस्ट थोड़ा सा इधर है, ये जो मून है ये इस तरीके से, तो शेडो तो यहाँ भी पड़ेगी, बट ये थोड़ा सा आपका क्या है, यहाँ से जो है जो अर्थ से लोग देख रहे होंगे, इसमें जो शेडो पड़ रही है, सपोज ये पड़ रही है शेडो, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ये ब्लैक होगा, ये नहीं दिखेगा, यहाँ शेडो पड़ रही है, बाकी एरिया आपको जो है विजिबल होगा, ठीक है। ये जस्ट इसमें है तो इसमें क्या है, पूरी यहाँ पर शेडो पड़ गई, तो ये आपको पूरा जो है कंप्लीटली नहीं दिखेगा, टोटल आपका लूनर इक्लिप्स हो गया। तो इस तरीके से क्या है, जो हम फेसेस ऑफ द मून भी देखते हैं, ठीक है, वही ये बता रहा है, ये आपके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे आपका जो है मून इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये आपके फेसेस ऑफ द मून्स भी हो जाता है, ठीक है। टोटल में वो कहते हैं अर्थ पासिस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मून, अर्थ जो है डायरेक्टली इसके सामने आ जाएगी, तो इसमें पूरी शेडो पड़ेगी इसकी। कास्ट इट शेडो ऑन द फुल मून, मून एंड द सन्स आर ऑन एग्जैक्ट अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो ये क्या, ये बोल रहे हैं कि जो आपका इसमें ये कब होगा, टोटल आपका लूनर इक्लिप्स जब आपका सन और मून जो है टोटली एग्जैक्टली जो है इसके अपोजिट में होंगे, इसके अर्थ के अपोजिट में होंगे। इट मीन्स ये पूरा जस्ट अगर आप ये एंगल देखेंगे तो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ये जो बीच में ये 180 डिग्री हो जाएगा जस्ट। तो ये तो हमने देख लिया 2 टाइप से अब आपके इक्लिप्स। अब इसके क्या है, इसके कुछ
जो हमारा इक्लिप्स होते हैं, सोलर इक्लिप्स हो गया और हमारे लूनर इक्लिप्स हो गया, इसके वजह से क्या होता है, हमारे टाइड्स भी आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे टाइड्स होते हैं, तो लो टाइड्स हाई टाइड्स आपने पढ़ा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइड्स का। तो टाइड्स क्या होता है, ठीक है, टाइड्स क्या होता है, ज्वार भाटा, ठीक है, जो आपने पढ़ा था ज्वार भाटा, जो टाइड्स जिसको हम बोलते हैं। तो टाइड्स किसकी वजह से आता है, जो आपका पीरियोडिक, अब देखिए जो मूवमेंट होता है वाटर का, अब जब मैं आपको ओशनोग्राफी पढ़ाऊंगी तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो है वाटर का होता है, ठीक है। तो एक तो आपका वाटर का आपने देखा होगा कि जो आपकी वेव चलती है वाटर है, इस तरीके से आपका वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक आपका सर्कुलेट हो रहा है वाटर, ठीक है, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, सॉरी, जो वर्टिकली जो है आपका वाटर मूवमेंट होता है, ठीक है। इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जाता है वाटर, हॉट, क्योंकि इक्वेटर में आपकी जो है हॉट होता है, तो आपका जो वाटर मूवमेंट होता है वो हॉट टू कोल्ड की तरफ जाता है। तो ये सारे, और कोल्ड से आपकी जो है, जब हम करंट्स पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे, तो ये आपका मूवमेंट होता है। एक होता है हमारा पीरियोडिकली आपका राइज एंड फॉल, ठीक है, तो उसको हम टाइड्स बोलते हैं। तो टाइड्स किसकी वजह से होता है, देखिए क्या होता है कि सन मून और ये जो है आपका, मैंने आपको बताया, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का, फोर्स आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, मून प्लस सन, ठीक है। तो देखिए अब इस कंडीशन में देखिए, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ में क्या है, हमारा वाटर है, वाटर है इसमें। अब अगर मैं आपको इस तरीके दिखाऊं अभी, देखिए, तो इसमें क्या है, ये ग्रेविटेशनल इसको फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल इसमें लग रहा है, ठीक है। कोई भी चीज, मैंने आपको बताया था व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स, कोई भी चीज जिसका आपका मास ज्यादा है वो क्या है, उसका ग्रेविटेशन उतना ही ज्यादा होता है। तो ये दोनों जो है आपका इसको पुल करने हैं यहाँ पर अर्थ को। तो अर्थ में वाटर है, अर्थ तो पुल नहीं हो जाएगी, बट जो अर्थ में वाटर है, जो मूवेबल है आपका अर्थ में वाटर, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं इस तरीके से दिखाऊं आपको, दोबारा बना लेते हैं इसको। देखिए अगर ये आपका, यहाँ हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये मून है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा मून है। तो ये आपकी न्यू मून वाली कंडीशंस होगी, जब आपका मून सेंटर में हो गया, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में 70% वाटर है, हमें पता है 70% वाटर, अराउंड 30% हमारा लैंड एरिया है। तो ये जो वाटर है ये क्या है, चारों इसमें है। तो ये वाटर जो है, ये वाटर इसमें इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, इसमें वाटर है। अब जब क्या है आपका ये, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं दोनों, दोनों इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, इस तरफ इसको गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जब इसमें, तो जो वाटर है ये आपका पाइल्ड अप हो जाता है, ये इस तरीके से आपका बल्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है बल्ज हो गया, तो ये क्या है आपका, ये आप, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो वाटर आपका बल्ज हो गया, ये आपका उठ गया, इसको, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको काउंटर करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए जो है सेंट्रीफ्यूगल, जैसे कि अभी सपोज मान लीजिए कि अगर किसी के बैक पेन हो रहा है, ठीक है, अगर हमारे बैक पेन होता है तो हम क्या करते हैं, हम आगे को झुकते हैं, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कि पीछे बैंड होते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए आगे झुकते हैं ताकि हमारी मसल जो है वो रिलीज हो जाए। तो ये तो मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल बताया। तो ये जो आपका बल्ज है, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसको काउंटर करने के लिए क्या है, ये वाटर पीछे की तरफ भी आपका बल्ज हो जाता है, ये भी आपका इधर भी बल्ज जाता है। तो ये वाला तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एंड ये जो पीछे भी दिख रहा है, ये जो बल्ज है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बल्ज आपके आ जाता है, ठीक है। तो ये पानी, ये दिख रहा होगा आपको इन टू प्लेसेस पे, ये जो दो प्लेस है आपके, ये एंड ये, यहाँ पर आपका पानी जो है, वाटर जो है बल्ज हो गया, इसी को हम टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। और ये जो कंडीशंस है आपके, यहाँ पर जब पानी आपका अब जो है आपका वाटर, तो मैंने, हमको पता है कि सारे ओशंस का वाटर, सारी जितने भी आपका वाटर है, रिवर्स है, सबका पानी आपका कनेक्टेड है, सारा पानी हमारा कनेक्टेड है। तो जब आपका वाटर यहाँ से
ये इस जो पाइल्ड अप हो जाएगा दोनों साइड्स में, तो यहाँ पर पानी आपका नेचुरल सी बात है कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आपकी टाइड्स लाइक, ये आपकी टाइड्स हो गई। और ये जो कंडीशंस है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इब बोलते हैं। जो पानी आपका डाउन चल जाता है, दिस इज इब, इसको हम इब बोलते हैं और इसको टाइड्स बोलते हैं। तो एक तो आपकी ये वाली कंडीशंस होगी न्यू मून वाली। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका टाइड्स, जो आप ये टाइड्स जो हैं ये किसकी वजह से होता है, आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से होता है। लेकिन क्या है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ जो मून है, ये जो है आपका 2 टाइम्स ज्यादा लगता है इस कंडीशन में आपका किसका, सन से, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 2 टाइम्स आपका मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन मैंने अभी तो आपको बताया कि जो आपका जो बॉडी बड़ी होगी, जो आपका जिसका मास ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो सन तो आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बट ये रीजन, इसका रीजन ये है, ये इसलिए है क्योंकि जो है इसका जो दूरी है, जो सन, ये जो मून है ये अर्थ के काफी पास है। ये तो आपको जस्ट मिड में दिख रहा होगा, बट ये जो है ये इसके काफी पास है। तो कोई चीज ज्यादा पास होगी तो उसका उसका जो है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन है वो क्लोजनेस, अर्थ के ज्यादा क्लोज होने की वजह से ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। सेकेंड कंडीशन सेम यही कंडीशन, अब मून यहाँ पर है, ये इसके रिवॉल्व करेगा चारों तरफ, एक कंडीशन हो गई, यहाँ पर भी आ जाएगा मून। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा मून आ गया। तो ये जब हमारा मून यहाँ पर भी होगा तो इस कंडीशंस में भी आपका क्या है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका सन एंड मून दोनों एक साइड लगा रहे थे, यहाँ पर क्या है आपका सन इस तरफ लगा रहा है, मून इस तरफ लगा रहा है। तो इसमें भी क्या है आपका हाई टाइड्स आएंगे, ये भी हाई टाइड्स कंडीशंस हो जाएंगी, जहां पर आपका जो है ये, इसको मैं अभी आपको बताऊंगी, ये आपकी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं सिजगी, सिजगी कंडीशंस। सिजगी कंडीशंस होती है कि जब आपका सन, मून और अर्थ आपकी सेम आपकी लाइन में होता है, सेम लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। अब ये कोई सीक्वेंस की बात नहीं है, मून यहाँ पर भी हो सकता है, सन मून अर्थ, सन अर्थ मून। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये जस्ट मैंने बोला ये कंडीशन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन में होती है, इसको हम सिजगी कंडीशन बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है कि जब आपका सन इधर है, मून आपका बीच में है, और ये आपका अर्थ हो गया। इस कंडीशन में जब आपका मून जो है सन और अर्थ के बीच में होता है, जो आपका न्यू मून कंडीशंस होती है, इसको क्या बोला जाता है, इस कंडीशंस को, इस कंडीशंस को हम बोलते हैं कंजक्शन। इसको कंजक्शन बोला जाता है जब ये बीच में होता है। अब जब आपका ये सन है, ये अर्थ है, और यहां पर आपका मून है, ये आपका मून हो गया। ठीक है, ये आपका मून हो गया। तो इस कंडीशंस को क्या बोला जाता है, अपोजिशन। ठीक है, एक कंडीशन आपकी हो गई कंजक्शन, एक कंडीशन आपकी हो गई अपोजिशन। अब मैंने अभी आपको बताया सिजगी, सिजगी क्या है आपकी, सिजगी क्या है, मैंने आपको बताया कि जब आपका तीनों सन मून और अर्थ आपकी सेम लाइन में होंगे, तो ये तो दोनों में हो रहा है, इसका मतलब ये है सिजगी जो है वो आपका कंजक्शन प्लस अपोजिशन, ये दोनों ही कंडीशन को क्या है, हम दोनों कंबाइन रख लेते हैं, इसको सिजगी बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये एक अलग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा हाई टाइड्स आते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब सन, मून एंड अर्थ हमारी स्ट्रेट लाइन में होती है, तो हमारी कौन सी कंडीशंस होती है, सिजगी कंडीशंस में क्या है, हमारे हाई टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर मून था बीच में, न्यू मून वाली कंडीशन, ये हमारा फुल मून वाली कंडीशंस हो गई, ये फुल मून वाली, पूर्णिमा वाली कंडीशन हो गई। तो
इस कंडीशंस में भी आपका क्या है कि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका मून का होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजनेस इसकी अर्थ से बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशंस में क्या है कि आप बोलेंगे कि एक ये तो आपका काउंटर कर रहा है, एक तरफ से सन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, एक तरफ से मून, बट इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ज्यादा है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है सन से, तो इस टाइम पे भी आपके हाई टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो बोथ कंडीशंस में आपका फुल मून एंड न्यू मून दोनों ही कंडीशंस में आपके हाई टाइड्स आते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। चलिए अब एक कंडीशंस और भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि आपका मून यही जो है सिद्ध की कंडीशंस में होगा, और भी कंडीशन हो सकती है, मून की पोजीशन और भी हो सकती है। अब मान लीजिए जब आपका जो हमारा सन एंड मून है वो 90 डिग्री में होता है, जब मैंने सेकंड कंडीशंस मैंने आपको क्या बताया, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सिद्धगी वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी हो गई जब हमारा सन एंड मून जो है वो आपका 90 डिग्री बना रहा है, जब 90 डिग्री बनाता है तो ये कब कब होगा? ये हो गया हमारा सन, ये अर्थ हो गया, तो मून यहाँ होगा या फिर आपका मून यहाँ पर होगा, या तो मून यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो इन दो कंडीशंस में क्या होगा कि देखिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सन का भी लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मून का भी लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स लगता तो है, बट इस कंडीशंस में क्या है हमारा, ये जो वाटर होता है, ये जो वाटर हमारा है, ये इसमें लो टाइड्स, हमारे इसमें क्या होता है लो टाइड्स आते हैं, सॉरी ये हमारा, ये जो है आपके टाइड्स जो होंगे वो आपके लो टाइड्स होंगे। ये जो वाटर जो है ये, क्योंकि ये इसको थोड़ा काउंटर कर ले, तो इस कंडीशन में हमारे लो टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो टाइड्स के बारे में देख लिया, इक्लिप्स के बारे में देखा, इक्लिप्स क्या होता है, उसके बाद हमने टाइड्स देख लिए। अब क्या है कि टाइड्स को जो है हम टू टाइप्स में भी हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, टाइड्स भी हमारे इसको टू टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए टाइड्स, एक हो गए आपके हाई टाइड्स, एक हो गए हमारे हाई टाइड्स, एक हो गए हमारे लो टाइड्स। हाई टाइड्स वाली कंडीशंस कौन सी होगी जो मैंने अभी आपको बताई, हाई टाइड्स वाली हमारी कंडीशन होगी न्यू मून, न्यू मून एंड फुल मून। न्यू मून एंड फुल मून में हमारा जो हाई टाइड्स कंडीशन होगी, इसको किंग टाइड भी बोलते हैं, इसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं, इसको स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। तो ये कंडीशंस आपको पता है, ये सन है, ये आपका मून हो गया, ये अर्थ है। मून या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशंस हो गई। तो ये आपका न्यू मून वाला और ये हमारा फुल मून। तो ये दो कंडीशंस में हमारे स्प्रिंग टाइड हाई टाइड्स हमारे आते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा स्प्रिंग टाइड होता है तो जो नॉर्मल टाइड से जो वाटर लेवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20% जो होता है उसकी ज्यादा वॉल्यूम में वाटर होता है, 20 अप्रोक्सीमेटली 20% मोर वाटर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सेकंड हमारा लो टाइड्स हो गया, लो टाइड्स या फिर इसको हम नीप टाइड भी बोलते हैं। तो ये किस समय होता है, जब हमारा सन एंड मून, जो मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई, सन एंड मून जो है हमारे 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, 20% जो वाटर वाटर होता है, 20% वाटर लेवल हमारा कम होता है इस टाइम पे। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक टू टर्म्स मैंने आपको बताई थी, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन।
एक था पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन। पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी। पेरिहीलियन क्या होता है? पेरिहीलियंस क्या है कि जब आपका ये हमारा सन है, ये अर्थ है, पेरिहीलियन वाली कंडीशंस क्या है? ये हमारा, ये अगर आपका सन है, ये सन है, यहाँ हमारा अर्थ है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा जब ये अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, जब ये रिवॉल्व करती है तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस जो है कम है, और ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा सन से ज्यादा है। तो जो आपका क्लोजनेस, जो आपका अर्थ जो से सन जो अर्थ के जब क्लोज होती है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेरिहीलियन। और जब आपका अर्थ जो है सन से दूर होता है, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि दूर जब होता है, तो इसको बोलते हैं एपिहीलियन। ठीक है, तो क्या आपके टाइड्स को भी ये चीज एपिहीलियन एंड पेरिहीलियन जो है इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जब अर्थ, देखिए अब ये तो मैंने आपको अर्थ बता दिया, अब अर्थ, ये मून है, जैसे आपका अर्थ जो है चक्कर लगा रहा है सन के, मून भी अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये भी इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब इसकी भी एक कंडीशन है, इसमें भी 2 कंडीशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देती हूँ आपको। ये तो मैंने आपको पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन बता दिया, ठीक है। अब क्या है कि इसमें भी डिस्टेंस डिफर करता है। अब जैसे ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये मून हो गया, ये आपका मून है, और एक तरफ ये है, तो ये भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। अभी आपको दिख रहा होगा ये जो रिवॉल्व कर रहा है, इसकी जो ऑर्बिट है, इसमें ये डिस्टेंस आपको कम दिख रहा होगा और ये डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रहा होगा। तो जब हम सन के लिए क्या टर्म्स ली जो होती है, पास और क्लोजनेस के लिए पेरिहीलियन और एपिहीलियन। अर्थ एंड मून के लिए क्या है? जब आपका मून जो है अर्थ के पास होता है, ये डिस्टेंस जो है कम होता है, डिस्टेंस क्लोजनेस जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पेरिजी। और जब आपका मून एंड अर्थ जो है डिस्टेंस इनका ज्यादा होता है, इसे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एपोजी। तो पेरिजी एंड एपोजी। तो देखिए ये जो 2 कंडीशंस है आपकी, पेरिजी एंड एपोजी, ये 2 कंडीशंस जो है, और या फिर एपिहीलियन एंड पेरिहीलियन, ये कंडीशंस भी आपके टाइड्स वगैरह को जो है इफेक्ट करती है कि हाई टाइड्स या क्लो टाइड। जब ये आपका जब ये आपकी पेरिहीलियन एंड पेरिजी वाली कंडीशंस होगी, तो क्या है आपका टाइड्स जो है, हाई टाइड्स आपके इसमें जो है, इसमें इफेक्ट करते हैं। और जब आपका ये एपोजी एंड पेरिहीलियन वाली जो कंडीशंस होगी, जो दूर वाली डिस्टेंस वाली जो कंडीशंस है, इसमें भी क्या है, ये भी आपके टाइड्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 2 चीज हमने देख लिए। उसके बाद टाइड्स हमने देख लिए। अब टाइड्स वगैरह के कुछ इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं टाइड्स के हमारे लाइफ में, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइड जिप हमने देख लिया, स्प्रिंग टाइड देख लिया, निप देख लिया। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपके जो टाइड्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? आपके ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड और ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, टाइड्स के बारे में ये हम देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको समझ आ ही रहा होगा कि हमारा जो टाइम है, जो हमें पता है कि सन सन जो आपकी मून है वो किस समय हमारी किस कंडीशंस में होगा, किस तरफ उसकी पोजीशन हमें सन मून एंड अर्थ, इसकी पोजीशंस हमें पता है कि कब ये किस आपकी फुल मून कंडीशंस होगी, कब आपकी न्यू मून कंडीशंस होगी, ये सब कब 90 डिग्री में आपका सन एंड मून जो है 90 डिग्री बनाएगा, ये हमें पता होता है। तो इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। क्या है? एक तो आपका जितने भी हमारे जो पोर्ट्स वगैरह हैं, जितने हमारे बंदरगाह हैं, उस समय क्या है कि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, तो वो क्या है उस समय जो है आप हमारे समुद्र में उतरती हैं। क्यों? ताकि उसमें जो है कोई भी वेयर एंड टेयर, कोई भी उसमें जो है उसमें कोई भी
जो है मतलब कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसमें जो है नीचे फ्रिक्शंस के कारण उसका जो नीचे का सरफेस है वो कुछ है, उसमें वेयर एंड टेयर ना हो। ठीक है, तो उस समय क्या आप हमारे हार्बर्स वगैरह जो होते हैं, शिप्स जो है हमारी जो है ओशंस में जो है अ, उतारी जाती है। सेकंड चीज क्या है कि हमारे फिशर्समैन जो है उस उनके लिए क्या है, आपकी फिशिंग्स वगैरह वो लोग करते हैं उस समय, जब हाई टाइड्स होगा वाटर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय भी उसकी ये चीज़ वहाँ पर भी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं उसकी। थर्ड क्या है हमारे कि इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, तो जो हम वाटर से जो हाई टाइड्स वगैरह से वहां पर क्या है, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हमने वहां पर बना रखे हैं। उसमें क्या है हमारा कि हार्बर्स उसमें जो है उसमें क्या है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, इतनी ज़्यादा साइंस एंड डेवलपमेंट इस क्षेत्र में, इस एरिया में इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो हमारे टाइडल एनर्जी जो है, टाइडल हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक का इतना ज़्यादा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये भी इतना ज़्यादा हमने इसको नहीं एक्सप्लोर किया। तो इंडिया में जो है 3 जगह ये चीज़ होती है, जैसे हम इंडिया का मैप आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 3 जगह, एक तो हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जहाँ पर होती है, एक तो हो गया आपकी रन ऑफ कच्छ, और आपका हो गया रन ऑफ कच्छ में आपका गल्फ, जो आपका गल्फ एरिया है उसमें, और दूसरा हो गया आपका गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे, वो एक ही बात है, एक ही चीज है, यहाँ पर होता है। और थर्ड है हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सुंदरबन एरिया। तो इन 3 जगह में जो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जो है जनरेशंस में हम काम कर रहे हैं। इसकी जो है ये जो है हमारा फ्यूचर रिसोर्स हो सकता है, जो मैंने आपको रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उससे पता था फ्यूचर रिसोर्स, क्योंकि इसमें अभी हमारा साइंस एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम इतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा हमने एडवांसमेंट नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हमारा हाई एनर्जी सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये वेस्ट बंगाल में आपका दुर्गाधुनी एक जगह है, दुर्गाधुनी, वहां पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हमारे बने हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का इक्लिप्स का खत्म हुआ, इक्लिप्स का हमने कर लिया, टाइड्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जो है आगे स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।